बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाओ। ये वाला लास्ट क्वेश्चन क्या था तुमने? ठीक। मतलब ये चेक कर लिया करो कि इससे डिवाइड हो रहा है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, एंड सो ऑन। कितनी बार डिवाइड हो रहा है? चलिए दिस वन। यहीं से स्टार्ट करना था क्वेश्चन 15 से। क्या करना है? इंटू 5 माइनस 5। ठीक है। 10 इंटू 5 माइनस 5 करेंगे 45 हो जाएगा। सिमिलरली 6 इंटू 5 माइनस 5 करेंगे 25 हो जाएगा। ऑप्शन में भी है। हाँ जी, दिस वन। 11 से 94 कैसे लाए? कैसे लाएंगे बताओ? इंटू 8। बढ़िया। अच्छा देखो, जैसे मैंने देखा इंटू 9 करें तो 99 हो जाएगा, -5। फिर इसमें 18 इंटू 9 करें, 150 से ज्यादा जा रहा है। कम और कम कर लेते उसको, इंटू 8 कर लेते। तो 11 इंटू 8 करेंगे तो 88, और 88 में 6 जोड़ेंगे तो 94। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वहां लगना चाहिए। 18 इंटू 8 करेंगे तो 144, और 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150। जस्टिफाई हो गया। नाउ यू कैन अप्लाई 23 इंटू 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 230 में से 40 माइनस करेंगे 144, 190, 190। ठीक है। पच्चीस से 264 कैसे लाए? क्या क्या करते हैं? 25 तो नहीं, 25 में 8। हाँ ठीक है, समझिए। देखिए यहां जो पैटर्न लगा है, आसपास पहुंचते हैं तो इंटू 10 करेंगे। सर समझ ना मेरी बात? इंटू 10 करेंगे 250 होगा, लेकिन यहाँ 49 इंटू 10 करेंगे 490 हो जाएगा। ये 250 कम आ रहा है और 490, इंटू 10 तो नहीं होगा, कमी आनी चाहिए दोनों वैल्यू। तो और कम से मल्टीप्लाई करो, 9 से करो, 8 से करो। अब जैसे मैंने देखा 25 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और 200 में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 64, मतलब 8 करेंगे स्क्वायर। 49 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? 45, 400 में 60, 392, और 392 में हम 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। 8 का स्क्वायर लिख लो, 64 लिख लो, एक ही बात, 64 लिख लेना। 31 इंटू 8 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 312। इकाई के अंक से भी निकाल सकते हो आप, है ना। 8 4 12 2 आएगा इकाई का अंक, 2 इकाई का अंक इसी में अकेला। जैसे देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूं, ये इकाई का अंक कितना आएगा? 4 और 8 12, 12 मतलब 2 आएगा इकाई का एक ही जगह। इसका क्यूब तो तुरंत देख लिया करो, कितने का क्यूब है ये? तो ये इसमें कितने गुणा किया और इसमें कितने गुणा किया? एक अधिक, है ना। 9 में उससे एक अधिक का गुणा किया तो मिला, 8 में उससे एक अधिक का गुणा किया तो मिला। ऐसे ही ये 7 इंटू 8 होगा 56, एक अधिक, लगातार दो संख्याओं गुणा। तो ये 7 का स्क्वायर होगा इधर, सॉरी क्यूब लेना है अपन को, तो ये तो नहीं होगा फिर। अच्छा 7 का क्यूब ही तो लेना है, यही होगा। ठीक है, तो इसका क्यूब तुरंत देख लिया करो, उसे कन्वर्ट कर लिया करो क्यूब रूट स्क्वायर रूट में। अब देखो, जो मैं आपको बोल रहा था कि अंकों का प्रयोग नहीं करना, ऐसा लिखा हुआ आता है एग्जाम पेपर में, आप देखेंगे भी तो ऐसा लिखा आता है। उस समझ का चयन कीजिए संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार समझों की संख्या आपस में संबंधित है। नोट, संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 गणितीय संक्रिया जैसे तोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित करना, फिर उनको जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, ऐसा अनुमति नहीं। मतलब अंकों का प्रयोग अब नहीं कर सकते, आपको पूरी संख्या वाला लॉजिक ही लगाना है। और ये अभी रिसेंटली बहुत आ रहा है एग्जाम में, सेट एनालॉजी। उन दो सेट में जो चल रहा है वही इसमें होना चाहिए, सिमिलर पैटर्न चाहिए मुझे। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के आधा कर दूं तो मुझे थर्ड मिल जाएगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, है ना। तो हमेशा मैं प्रयास करता हूं इन 3 नंबर से आपस में 2 नंबर को जोड़ के कुछ ऐसा कर लूं, गुणा करके तीसरा मिल जाए, यानी का डिफरेंस एक जैसा मिल जाए मुझे। तो सेकंड, अच्छा ये सेकंड में भी हो रहा है कि नहीं? पहले देख लो। 14 फर्स्ट और सेकंड जोड़ना, 22 और 6 28, 28 का आधा 14, 30 8 38, 38 का आधा 19, ऐसा क्या हो रहा है? 18 4 22 का आधा 11। जो लोग ये बोल रहे थे उनका लॉजिक क्या था बताएंगे? ऐसे बोल देते ए बी सी, बिना लॉजिक लगाए नहीं बोलना चाहिए। इन दोनों में जो पैटर्न लगेगा वही इसमें लगेगा, तभी सही होगा। पैटर्न बताइए। फर्स्ट इंटू थर्ड डिवाइड 2 मिल जाएगा सेकंड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट इंटू थर्ड डिवाइड 2 मिल जाएगा सेकंड। 12 इंटू 7 डिवाइड 2 कितना मिल जाएगा? 42। सेम टू सेम देखिए, 13 इंटू 8 डिवाइड 2 तो मिल जाएगा 52, कट जाएगा 2 चौका 8, 13 चौका 52।
अब सेम टू सेम कहां हो रहा है ऐसा, डी में फर्स्ट इंटू थर्ड डिवाइड 2 आ जाएगा 18। ठीक है, बढ़िया। और मोस्टली यही प्रयास किया करो कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर मिले, ना मिले तो आगे चेक किया करो। हो रहा है, कहां दिख रहा है, सी में। नंबर से नंबर लाने का प्रयास किया करो, पहले नहीं बने तो दूसरी चीज चेक करो, डिफरेंस चेक करो, फैक्टर चेक करो। तो सिमिलरली देख लेते एक बार, 13 + 4 + 2 तो मिल जाएगा 19। इन दो में भी लग रहा है 9 4 13 और 2 15, 3 और 2 5 और 2 7। ये तो सीधे मल्टीप्लाई है। कैसे दूसरे में कहा लग जाएगा क्या, डिवाइड कैसे, डिवाइड भी कर सकते, मल्टीप्लाई भी कर सकते, उल्टा करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 × 2 + 5 आ जाएगा 13, 3 × 2 + 6 आ जाएगा 12। अब फर्स्ट का दुगना करके थर्ड में जोड़ो, तीसरा मिलना चाहिए, ऑप्शन सी में 5 का दुगना 10 + 7 मिल जाएगा 17। सिमिलर क्या, कौन सा, ये कैसे, 4 5 जा कैसा, 20 - 7, हाँ 20 - 7 क्या 13 आया, और 18 - 6 करेंगे तो 12 आएगा। क्यों यहाँ 7 करा रहे हैं, यहाँ 6 करा रहे हैं, क्यों अलग तक क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं, मैं रीजन पूछना चाह रहा हूँ ना। एक जैसा होना चाहिए सेट, या फिर आपको रीजन होना चाहिए सर यहाँ पे 7 इसलिए घटा रहे हैं, यहाँ पर 6 इसलिए घटा रहे हैं, थोड़ी होता सीरीज थोड़ी है, 7 6 5 4 3 2 ऐसे सीरीज होता है, इसमें नहीं क्या +3। ठीक है, फिर फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड 2 और फिर +3, 9 3 12 बिल्कुल आ सकता है, ऐसा इसमें भी होगा फिर आपका सी में डिवाइड कर दिया। और कितनी लग रहा है पैटर्न करो, कहां लग रहा है, ऑप्शन नहीं मिलेगा, पैटर्न लगना सब कुछ नहीं है, पैटर्न लगने के बाद ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए, पैटर्न तो बहुत सारे लग जाते हैं। चल इसलिए पहले सीधे सीधे पैटर्न लगाया करो, रूट पैटर्न लगाने का प्रयास किया करो, अब सीधे ना लग रहे हो तो। CHSL 2022, अब बताओ, अच्छा लॉजिक है। छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाने का प्रयास किया करो मोस्टली। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, शाबाश। देखिए ये तो मुझे दिख रहा है कि 31 का 5 गुना है ये, या 31 से मल्टीपल में आता है और या 18 के मल्टीपल में आता है ना। लेकिन सर यहाँ पर हमें 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें, तो अब यहाँ रीजन क्या है, यहाँ पर 6 का क्यों किया, यहाँ पर 5 का क्यों किया, एक जैसा होना चाहिए था क्या, रीजन तो मुझे क्यों, रीजन ये कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसलिए। तो यहाँ जो पैटर्न लगेगा वो क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। तो यहाँ 31 गुणित 31 - 26 बराबर मिलेगा 155। सिमिलरली 18 इंटू 18 - 12 इज इक्वल टू 108 मिलेगा। सिमिलरली ऑप्शन सी 17 इंटू 17 - 9 बराबर मिलेगा 136। 17 8 136। अब टेबल्स याद होंगे तो देख पाओगे जल्दी जल्दी, नहीं होंगे याद तो नहीं देख पाओगे, इसलिए बोला एसक्यूएल टेबल्स याद होना चाहिए, नहीं तो नंबर बहुत टाइम लगा देंगे आप, हो सकता क्लिक भी ना हो। अच्छा ये तो बहुत इजी हो गया, जोड़ दिया ना, आसान भी आते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल कठिन नहीं आएंगे, आसान भी आते हैं। कोई दिक्कत, पहले समझ गया ना सब। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्वेश्चन, CGL 2023 में सब पूछा था, पहली बार जब मैंने देखा अच्छा लगा था मुझे। सिमिलरिटी देखने का प्रयास करें दोनों सेट में, जो ऊपर दो सेट दिए कुछ समानता है क्या दोनों में, कैसे एक जैसा पैटर्न लगेगा दोनों में। रिसेंट लास्ट ईयर क्वेश्चन है ये, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब 25 से 5 क्वेश्चन तो अच्छे डाल लिया ना,
चलिए ऑलमोस्ट 2 मिनट हमको हो चुके हैं, 1 मिनट से ज्यादा हमको देना नहीं होता है। आ रहा 1 मिनट तो चल करना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। यहाँ सिमिलरिटी देखिए, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। अब अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं कितना बचेगा, और यहाँ इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो, और इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो, अब देखिए जरा इसको, दिख रहा है? तो पहले को 5 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 20, दूसरे को 3 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, जोड़ोगे तो, है ना? यहाँ फर्स्ट डिवाइडेड 5 प्लस सेकेंड डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू थर्ड, ये पता लगा। तो सिमिलरिटी मैच कराया करो भाई, दो सेट में क्या समानता दिख रही है, पहले पहले अंक में, दूसरे दूसरे अंक में, है दूसरी संख्या में, तीसरी संख्या में, ठीक है? बढ़िया आगे, ये भी अच्छा सीरियल पूछना तो कुछ है अच्छा, सारा दिमाग लगवा लेता है, स्क्वायर क्यूब इनटू डिवाइड। और मोस्टली मेरा प्रयास यही होता है कि दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाऊं, जब नहीं बनता तो कुछ और सोचता हूं। मेरे सामने जब क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे सोचता हूं 12 8 से 80 कैसे लिखता हूं। स्क्वायर करें तो 144 और 64 का डिफरेंस 80 होता है, लेकिन सर सेकंड में नहीं लग रहा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया मामला। हाँ क्या लगाए, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, दिख रहा है तुमको, बिल्कुल सही कहा भाई इन्होंने। देखो जनरली हम यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं कि 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, डिफरेंस 80 आ गया, लेकिन हम इसका स्क्वायर निकालने जाते हैं 256 और 100 तो 156 नहीं आ रहा होता है। तो फिर यहाँ छोटी चीज आप समझिए, जैसे 12 का स्क्वायर कौन सा है, माइनस ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और जो 8 का स्क्वायर है, चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है? अब 16 का स्क्वायर कितना है 256, 256 में से कितना घटाए कि 131 मिल जाए, सर 125 घटाओ, मिलेगा? तो सर 125 तो 10 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन सर 25 5 का क्यूब है, तो 10 दिया है, मैं 10 का आधा करके इसका क्यूब कर दूं तो, उसी प्रकार इसका आधा करके इसका क्यूब कर दूं तो भी तो 64 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां जो पैटर्न लग रहा है वो क्या लग रहा है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड डिवाइड 2 का क्यूब इज इक्वल टू थर्ड। अब ऐसा कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में 81 माइनस 27, 9 का स्क्वायर माइनस 6/2 का क्यूब, 6/2 मतलब 3, 3 का क्यूब 27, 81 माइनस 27 54, देख लीजिए। तो ये हो गया 81, ये हो गया 27, आ गया 54, ठीक है? तो स्क्वायर क्यूब का विषय ध्यान रखें। पैटर्न क्लियर, समझ आया पैटर्न नहीं आया? अच्छा जो पैटर्न पहले वाले सेट में लगा रहे हो वो दूसरे सेट में भी लगना कंपलसरी है, तभी आप इसमें लगा पाओगे, नहीं तो एक सेट में लगा मत लगा देना, गलती हो जाएगी। ये था हमारा सेट एनालॉजी का कुछ पार्ट, बाकी की प्रैक्टिस पीवाई क्यू से आप कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, है ना? बहुत सारे मैंने दिखाई दिए आपको जो मुझे अच्छे लगे, बाकी तो इजी तो मैंने निकाले, आप देख के टिक कर दो, ये बहुत सारे इजी भी आते हैं, एक आध तो क्वेश्चन डालते हैं दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने पहले कहा 1 मिनट बने तो करना, नहीं बने तो आगे बढ़ना, क्योंकि कहां क्या लगा देगा पता ही नहीं है, और जिसका कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा होगा वो कर पाएगा जल्दी। चलिए नंबर एनालॉजी हो गया, सेट एनालॉजी हो गया, लेटर एनालॉजी हो गया, अब बच गया हमारा वर्ड एनालॉजी। हालांकि वो तो इजी होता है, ज्यादा कठिन नहीं होता है वो, शब्द सादृश्यता। लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट लगा रहे हो लॉजिक तो लेफ्ट टू राइट ही लगाना है, राइट टू लेफ्ट नहीं लगाना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में क्या बोल देता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा। भारत का संबंध नई दिल्ली, उसी प्रकार, ठीक है? ऐसा आ गया, तो आपको ऑप्शन आए, पहला श्रीलंका की कैपिटल क्या है? अरे भाई मेरी बात सुन लो, मैंने कुछ भी लिखा हो, आपको यहां पर सही ऑप्शन चुनना है। अब जिन लोगों ने ए चुन लिया वो तो गए, क्यों मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद है, श्रीलंका की कैपिटल भूटान नहीं है, ये दोनों तो गलती है। ये देश, ये उसकी कैपिटल, तो पहले देश आना चाहिए उसकी कैपिटल, यहां पर पहले कैपिटल आ रहा है और फिर देश आ रहा है, यही तो बता रहा हूं। जब लेफ्ट टू राइट लगा रहे हो तो यहां राइट टू लेफ्ट नहीं लगा सकते, और क्या लेफ्ट राइट मूवी मालूम है आपको, समझ नहीं आ रहा होगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या चल रहा है सर, इसलिए एग्जांपल देना पड़ा। अब ये सही है, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और आपने यही क्यों बोला भैया, ये क्यों नहीं बोला? हाँ तो बस वही तो दिक्कत है, पढ़ लिया थोड़ा सा, मैंने पढ़ा एग्जाम कैसे निकल गया, ये बात समझ में आई? ये क्यों गड़बड़ है, देख के मुझे लगता है सही है, पढ़ा से लगा दे, ये गलती नहीं करनी। और ये लास्ट ईयर सीएचएसएल ने बहुत से बच्चों की गलती करवाई, हर पेपर में 2-2 3 क्वेश्चन डाल दिए, 2 क्वेश्चन ऐसे,
एक में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक में हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये दोनों एक ही है। जैसा रिलेशन दोनों में, रिलेशन दोनों में है क्या? थिंक बैक थॉट, ये तो सिनोनिम्स हो गए। ये सिनोनिम्स तो थोड़ी है। एक में हम पोलाइटली बात कर रहे हैं, पोलाइटली, एक में स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब स्लोली बात करना, एक में स्ट्रिक्ट बात करना, जोर से बात करना, है ना? सेंस देखो उसका, सेंस क्या निकल के आ रहा है। और ऐसे गलती हमसे होती है। रिक्वेस्ट ऑर्डर दोनों एक ही चीज नहीं है। एक में हम अनुरोध कर रहे हैं, है ना, मतलब गिरा रहे हैं, प्लीज प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना? जैसे पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है चालान काटने के लिए, तो प्लीज प्लीज चालू होता है आपका, प्लीज सर देख लीजिए थोड़ा, प्लीज सर। हमें मालूम चला आपके पिताजी विधायक हैं, गाड़ी का पकड़ लीजिए, छोड़ो, ऑर्डर देते उसको, चाचा विधायक है, छोड़ो, है ना? तो वो होता है ऑर्डर, रुको अपोज हो गया ना, ऐसे अपोज हो गया, फुसफुसाना और चिल्लाना। लगता बड़ा आसान है, सब बहुत ईजी है, तो गलतियां नहीं होती, हम ध्यान नहीं देते दोनों शब्दों पर। ठीक है, मेमोरी की बीमारी होती है एमनीशिया, है ना, याददाश्त। दृष्टि की बीमारी दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस। हाँ, जैसे व्रत में परिधि होती है, सरकमफेरेंस, ये व्रत है, परिधि क्या कहलाती है? हाँ, बीच की, कौन कहलाती है? ये जो बाहर का एरिया है ना, ये सरकमफेरेंस, परिधि। ऐसे जो आयत का बाहर का सरफेस होता है ना, ये वाला, ये परिमाप, पेरीमीटर। चलो ये तो कोड़ी की हो गया एक प्रकार से। देखो अल्टरनेट पहले लिख लिया, ई फिर आई फिर डी, और फिर एज इट इज आरबीएन लिख दिया। तो अल्टरनेट लिख लो पहले, एम जी पी, तो एम जी पी, बाकी का एज इट इज ई यू एफ, ये वाला। क्यों? डी तो आएगा, सी कैसे आएगा? अरे यहां भी तो यही किया, पहले ई लिया, फिर आई लिया, फिर डी लिया, एक छोड़ कर बाकी का एज इट इज आर बी एन, ऐसे यहां कर रहे हैं, एम लिया, फिर जी लिया, फिर बी लिया, बाकी का एज इट इज ई यू एफ। ऑप्शन डी आएगा। इसमें भी आप गलत चुन रहे हो, सामने दिख रहा है तो भी क्या ही करोगे एग्जाम में। इसके जैसा ऑप्शन चुनना है, इन दोनों की रिलेशन है, कौन सा? एबीसीडी मत बोला करो, 1 2 3 4 बोला करो, मैं पूछ लूंगा जिसका मुझे लगेगा कैसे, है ना? जैसे ये दोनों सिनोनिम्स में, विश करना, डिजायर करना, इच्छा रखना, एक ही बात, सिनोनिम्स है, समानार्थी वर्ड है। तो ये भी कूल और कोल्ड समानार्थी वर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, थर्ड, कौन बताएगा? एक्सप्लेन कौन करेगा थर्ड? क्यों? आप बताओ, खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनना सब लोग। पहले इन दोनों का रिलेशन बताओ क्या है। तराजू से तौलते हैं और नदी से तैरते हैं, नदी से तैरते हैं। अच्छा, तराजू इंस्ट्रूमेंट है, तराजू एक इंस्ट्रूमेंट है ना, नदी इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सोच के देखो कौन सा। ठीक है, हाँ आप बताओ। तराजू एक इंस्ट्रूमेंट है, पहली चीज आप ये समझिए, उससे हम तौलते हैं, तौलने कार्य करते हैं। रडार भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जो एयरपोर्ट पे लगा रहता है, आपने देखा, डिटेक्ट करने के लिए कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, कहां तक पहुंची है, रास्ता साफ है, डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है। अब अगर नॉलेज रडार क्या होता है तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं। नदी हो, तैरना, तैरो नदी में, चल ये तो आसान है। सिलाई करके वस्त्र बनाते हैं, वैसे ही पकाकर व्यंजन बनाते हैं। अच्छा, अगर यहां पर पकाना होता और यहां व्यंजन होता तो गलत होता, समझ गया ना? तो मालूम क्या बोलते हैं, सिलाई करके ड्रेस बनाते हैं और व्यंजन करके पकाते हैं, उल्टा हो जाता। लेटर से अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, लेटर से वर्ड बनता है। सब बेटा से पिता बनता है, क्लासेस से विद्यालय बनता है, ये सही। भालू एक मैमल है, हाँ बियर, भालू एक मैमल होता है, उसी प्रकार आम एक फल होता है। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, जंगली हो जंगल में हो तो सुनो मेरी बात, रिलेशन बताओ। चलो आंसर मेंटेन कर दिया, कैसे? हाँ बताओ कैसे होते हैं डॉक्टर अस्पताल में? जैसे आपने बोला, जैसे डॉक्टर अस्पताल में होते हैं वैसे शिक्षक विद्यालय में होते हैं। जैसे और वैसे का मतलब बता दो। डॉक्टर जैसे पेशेंट्स को ट्रीट करता है, पेशेंट को ठीक करता है, समझाता है, सब करता है, वैसे विद्यालय में शिक्षक। आर्मी का प्रमुख कौन होता है? जनरल। वैसे कंपनी का प्रमुख कौन होता है? हाँ, अब इसको सही कौन करके दिखाएगा, देखते हैं। हाँ आप बताओ, सुनिएगा ध्यान से ना। पहले तो मुझे आप इन दो में रिलेशन बताओ क्या है। मुस्कान और हंसी, मुस्कान सर मेरी पड़ोस वाली का नाम है ऐसा? हाँ बताओ, सुनो बताओ बताओ, मुस्कान और हंसी क्या है? समानार्थी है, बोलो। हाँ बोलो, पर्यायवाची है, ठीक है। तो मुस्कान और हंसी पर्यायवाची है, स्माइल और डॉक्टर। अच्छा, मुस्कान क्या होती है? मुस्कान कैसे आप? हाँ एकदम अपना जोर से एक ही कैसे करो, नाम होगा तो सोचो। हाँ हाँ, कौन बताएगा? ये तो मुस्कुरा रहा है, इसे मुस्कुराना बोलते हैं, ठीक है। हाँ बताओ, बिल्कुल करेक्ट, अब सही है, बढ़िया। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, फोर्थ वाला। कैसे? अब बता रहा हूं। यार देखो, एक चीज है स्माइल, एक है लाफ्टर। लाफ्टर चलिए तो देखा है, सिद्धू बाजी को देखा हंसते हुए, उसे बोलते हैं हंसना। स्माइल मतलब शर्मा के बाद देना। तो दोनों में अंतर है, एक कम और एक ज्यादा।
हो पर्यायवाची नहीं है वो, गलत कर रहे हो आप। इस्माइल मुस्कान का पर्यायवाची कभी हंसी नहीं होगा। मुस्कान अलग चीज है, हंसी अलग चीज है। हंसी बड़ा रूप होता है, इस्माइल छोटा रूप होता है। जैसे आप किसी को बोलते हो हंस के देखा और किसी को बोलते इस्माइल करना, अंदर है दोनों में। किसके अंदर है? लाउड का, है ना, नॉइज का। एक में स्लोली बिल्कुल विदाउट नॉइज और एक में नॉइज होता है। ऐसे ही बोलते हम धीरे, चिल्लाते जोरते। अब अगर हमने ये मिलाना मिसल कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो छोटी छोटी बारीक चीजों को हमको समझना होता है, बहुत ईजी है, गलती भी यही होती है, हम ध्यान से समझते नहीं उसको। मिनिस्टर से मिलकर काउंसिल बनता है परिषद, बहुत सारे मंत्री जिसमें इकट्ठे होते हैं। वैसे ही म्यूजिशियन से मिलकर क्या बनता है? बैंड। टिश्यूज, अब ये थोड़ा सा जूलॉजी बॉटनी का पार्ट आ गया, जूलॉजी नहीं। तो सुनिए मेरी बात, जैसे एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है हमारा? एटम। उसी प्रकार टिश्यूज से मिलकर बनते हैं सेल्स। उल्टा बोल रहा हूं मैं, उल्टा बोल रहा हूं। एटम से मिलकर बनता है एलिमेंट, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज। टेलीविजन का टास्क है ब्रॉडकास्ट करना, प्रचार करना, प्रसारण करना। रेडियो का कार्य क्या है? ब्रॉडकास्ट ही है। ये भी ब्रॉडकास्ट ही आएगा, बिल्कुल सही है। ऐसा मत सोचना सर यहाँ ब्रॉडकास्टिंग देते तो यहाँ ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं हो सकता भाई? सेम टास्क है दोनों का, वही प्रचार करता है, ये भी प्रचार करता है, प्रसारण करता है। दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, वीडियो में क्या देखते हैं? मूवी, चलचित्र, ठीक है। टेनिस के मैदान को बोलते हैं कोर्ट, मुक्केबाजी के स्थान को बोलते हैं रिंग। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन मिसिंग है यहाँ। चलो मैं लिख देता हूं। एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। जो एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉट। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है, मूर्तिकार। अमीटर से, अमीटर एक यंत्र होता है, इससे विद्युत धारा मेजरमेंट किया जाता है। उसी प्रकार लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक की जाती है। थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड है, अगर आपने चीजों के बारे में पढ़ा है तो बता पाएंगे। अच्छा पहले तो ये बताओ मैनिफेस्टो होता क्या है? एक घोषणा पत्र होता क्या है, ये बताओ। अब इसका नॉलेज नहीं तो क्या बताओ तुम सही? हाँ, इलेक्शन के टाइम में आता है मैनिफेस्टो होता क्या है? आपने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो मतलब अपनी एक सूची बताती है, आने वाले 5 सालों में हम ये करेंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी बढ़ा देंगे, है कम कर देंगे। तो सब बताते हैं किसानों को इतना लाभ देंगे, कोई किसान मरेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पूरे कार्य बताते हैं 5 साल में क्या करेंगे। उस कार्य सूची को क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। तो जैसे इलेक्शन में मैनिफेस्टो होता है, वैसे कन्वेंशन में कार्य सूची को बोलते हैं एजेंडा। जो अधिवेशन होता है उसको कार्य सूची लाई जाती है, उसे एजेंडा बोलते हैं। हमारा एजेंडा ये रहेगा वहां पर। एनाटॉमी बॉटनी की ब्रांच है, अब ये तो नॉलेज बेस्ड है। अगर आपने इस वर्ड को पहले पढ़ा है, सुना है तो बता पाओगे। तुक्का लगाने को नहीं बोल रहा हूं मैं। अच्छा चलो, कितने लोग पता है पेडियाट्रिक्स क्या होता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 लोग, बाकी वैसे चल रहा है। नाता ना पता हो गई कथा। चलो आप बताओ। बच्चों का डॉक्टर, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। जो बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स को वो डिपार्टमेंट कहता है पेडियाट्रिक्स, मतलब ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है कॉर्क? हाँ, लकड़ी का वो लगा था बोतल के ऊपर, बोतल का ढक्कन, बिल्कुल सही है। जैसे डिब्बे को ढकने के लिए ढक्कन का यूज करते हैं, उसी प्रकार बोतल को ढकने के लिए कॉर्क का यूज करते हैं। ये ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करते। सिग्नल का यूज क्यों होता है, ट्रैफिक और सिग्नल का रिलेशन क्या है, समझिए इस बात को। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। भाई ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक मतलब जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाए, बहुत सारे वाहन हो जाए तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ऐसे ही नदी में जब ज्यादा पानी आ जाए तो उसको कंट्रोल कौन करता है? डैम से कंट्रोल करते हैं उसको, बांध से। देश का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, अच्छा सुपरवाइजर का काम क्या होता है? जो लेबर है उसको सुपरवाइज करना, प्रॉपर काम करे वो। वैसे ही ऑफिसर का काम क्या है? क्लर्क को सुपरवाइज करना, जो कैसे कार्य करे। चलिए, अब वो तो जितना पढ़ते रहो उतना कम है, बहुत सारी है पढ़ने के लिए, तो आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना पीवाईक्यू से। ठीक, ये था हमारा एनालॉजी, इसका समापन आज करते हैं अपन। अच्छा कल से कौन सा टॉपिक ले लें? कौन सा? अब तुम बता, कुछ भी तो करूंगा तो मैं ही ना, क्लासिफिकेशन कराऊंगा। मंडे तक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये देखिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन क्वेश्चन दो आते हैं। क्वेश्चन कितने सारे पूछता है, आप उठा के देखना, आपके हर पेपर में एसएससी के एनालॉजी क्लासिफिकेशन